हेलो एवरीवन। सो आज का जो पेपर है वो सीटेट का है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज सीटेट का पेपर डिस्कस होगा और सीटेट में भी हम 22 दिसंबर का जो पेपर है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। 22 दिसंबर का पेपर वन, पहले पेपर वन डिस्कस किया जाएगा, फिर पेपर टू। पेपर वन में ये जो आज का जो वीडियो है वो पार्ट वन पे है, जिसपे हम मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको आंसर सिर्फ बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बिकॉज काफी टाइम लगेगा। सो सिर्फ आंसर्स बताते जाऊंगी। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो 6 अंकों के क्वेश्चन के बेस पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, 6 प्लेस वन टेंस करके आप रख सकते हो, वन टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 364,281 आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ए का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो इसमें बेसिकली ग्रुपिंग की बात हुई है। ठीक है, दो दो का ग्रुप बनाते हैं तो, तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं तो, और सेवन का ग्रुप बनाते हैं तो, ठीक है, जो एक एक मैंगो एक्स्ट्रा बच जाता है। ठीक है, तो 5 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने मैंगो एक्स्ट्रा बचेंगे? सो एक्चुअली देखोगे 50 से कम नंबर्स ऑफ मैंगोज लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि 3 मैंगो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फोर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसमें बेसिकली 23% निकाला है 200 का, और दो तरीके से निकाला गया है। तो जो पहला तरीका है वो प्रोसेस एक सही नहीं है, जबकि दूसरा एक सही प्रोसेस है। लेकिन मैथ्स में हम दोनों ही प्रोसेसेस को मानते हैं। ठीक है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ऑप्शन थ्री भी हो रहा है, तो आप टू और थ्री में देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आप ज्यादा सुटेबल लग रहा है। पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन टू होना चाहिए। ठीक है, कि पूरे अंक देती है और दोनों ही एक पार्ट है मैथ्स का, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो पानी के टैंक में की बात हुई है कि कितने बर्तन भरे जा सकते हैं जब उसको मिलीलीटर 250 मिलीलीटर के बर्तन में भरा जाएगा। सो इसमें बेसिकली आपको करना है 500 को पहले तो मिलीलीटर में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको 250 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन टू, दैट इज 2000। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया 2000, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो समरूपता के बारे में पूछा गया था कि हम बच्चों को अलग अलग आकार कंप्यूटर के थ्रू दिखाए, चित्रों के थ्रू दिखाए। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिले इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मंद बुद्धि के लिए भी स्पेशली ये काम नहीं कराया जाता है, स्पेशली ये इसलिए कराते हैं हम ताकि जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके जो नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए, तो सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, इसलिए बेसिकली हम ऐसे प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें, एक मिनट, हम्म, सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तिका है उसकी विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो टू होगा, कि हम कभी भी क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स से इजी की तरफ नहीं ले जाते हैं, हम पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं फिर उसको धीरे धीरे जटिल बनाते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन टू होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेवन में बेसिकली आपसे एक डॉट के बारे में पूछा गया है। डॉट कि हम किसी को भी कोनों के बारे में बता रहे हैं कि ये इसका कोना है, ये इसका कोना है। ठीक है, जब भी हम कोनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कॉपी, मेज या सैमपट, तो एक
रेक्टेंगल के कोनों की बात कर रहे हैं, और रेक्टेंगल का जो कोना होता है वो 90 डिग्री होता है, तो बेसिकली इसमें हम समकोण की बात कर रहे हैं। तो सेवेंथ का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है कि बेसिकली ज्यामितीय आकृतियों के लिए हम कौन सा तकनीकी सॉल्व करने के बाद उसको चेक करने के लिए कौन सा तकनीक यूज करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा होता है रूबिक्स का यूज करना, रूब्रिक्स का यूज करना। ठीक है, तो 8 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में डीज द्वारा जो गणित का अधिनियम दिया गया था उससे रिलेटेड है, कि सही सीक्वेंस क्या होगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। ठीक है, सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक, फिर परिवर्तता सिद्धांत, फिर गणितीय परिवर्तता सिद्धांत, फिर रचनात्मक परिवर्तता सिद्धांत। ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सो इस सीक्वेंस दिया हुआ है, गैप्स ढूंढना है आपको कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या नंबर होगा। ठीक है, सो देखो 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 हो जाएगा, और 8 से 10 है, तो यहाँ पे पहला नंबर 8 होगा। 0 से 2 में 2 ऐड करना है, 2 से 6 जाओगे तो 4 ऐड करना है, 6 से 12 जाओगे तो 6 ऐड करना है, और 12 से नेक्स्ट नंबर के लिए 8 ऐड करोगे तो 20 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी ए होगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं, क्योंकि यह क्या बढ़ावा देती है। तो ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ावा देती है, मतलब संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा, संकल्पनात्मक समझ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में माध्यिका मतलब मीडियन निकालना है आपको। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो भिन्न दिए हुए हैं उन भिन्नों को सही क्रम में लगाना होगा, मतलब कि पहले इसका आप डेसिमल में निकाल लो। ठीक है, इसका डेसिमल निकाल लो सबका, फिर उसको अरेंज करो, फिर उसका मीडियन निकालोगे तो ऑड नंबर, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो n+1/2 पद का मान आएगा। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 17/21 आएगा। ठीक है, जो बेसिकली ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 17/21। फोर्थ जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है। ठीक है, एक कागज पे पहले बिंदु लगाने हैं, फिर उसमें आयत बनाना है, और बिंदुओं से होकर नहीं जाना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आप क्या सीख सकते हो। तो इसके बेसिस पे आप बेसिकली क्या नहीं सीख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संख्याओं की तुलना करना सीख सकते हो, स्थानिक समझ हो सकती है, अंदर बाहर के बारे में बता सकते हो, लेकिन आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बिकॉज क्षेत्रफल के लेंथ और ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10 ग्राम द्वारा आयतों को पहचानने के लिए एक टीचर अगर कहता है, तो वैन हेले के अनुसार किस ज्यामितीय तर्क के स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो देखो, देखना तो बच्चा बहुत पहले से ही जानता है, आकृतियों को पहचानना नहीं होगा, स्वयं सिद्धि भी नहीं होगी। अब विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना। ठीक है, कि ट्रायंगल कौन सा है, रेक्टेंगल कौन सा है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें बेसिकली घन के बारे में बता रहा था, कितने घन में रखी जाएंगी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा 15 का वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, करना क्या है, 20 × 10 × 6 करना है, 15 × 9 × 10 करना है, 11 × 11 × 10 करना है, और 6 × 4 × 10 करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हस्त कौशल सामग्री जो होती है उसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षक अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं को सैंपल पर क्या ऑप्शंस गिवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि ये टाइम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 2 होगा कि यह शिक्षार्थी को, जो लर्नर है, उसकी गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं हस्त कौशल सामग्री को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे चलते हैं। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा थी, ठीक है, 2005 की, ठीक है, वो समाकलित जो उपागम को प्रयोग में लाना चाहती थी, ठीक है, उसका रीजन क्या था? सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी है। ये बी और सी जो गणित के बच्चों के कक्षा के अंदर वो बाहर के अनुभव को एक साथ एकत्रित होना चाहिए। ठीक है, वो क्या बाहर सीखे, वो क्या अंदर सीखे हैं। साथ ही साथ गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन, वो भाषा के साथ एकीकृत करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी और सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेसिकली चाय, कॉफी और दूध के बारे में पूछा गया था कि एक स्कूल के बच्चों को, एक कक्षा के बच्चों को पसंद है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चों को दूध पसंद है। सो 1/2, 1/3 और 1/6 का एलसीएम निकाल लोगे आप, तो 60 आ जाएगा। फिर 60 के लिए जब आप सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, तो 1/6 का जो है वो दूध है। तो 1/6 दूध है, तो 1/6 को जब 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 जो होगा 10, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 10 बच्चों को दूध पसंद है टोटल 60 में से। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले, तो सामूहिक गतिविधियां कराने के लिए से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको आप ऑप्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हो। 120 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि 1/5 इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली एक्स अपॉन 5 रख के सॉल्व कर सकते हो, एक्स अपॉन 4 और एक्स अपॉन 3 रख के सॉल्व कर सकते हो। और 26 बचा भी था। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिकली जो बात हो रही है वो एक छात्र के कैलकुलेशन के मेथड की यूज हो रही है, जिसमें उसने हासिल जो होता है, जो कैरी ओवर होता है, वो यूज नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें आपको एक एज अ टीचर आपको क्या बताना होगा, छात्र के लिए आप क्या करोगे? तो इसका जो बेस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा। ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, कि हम जो छात्र है उसको स्थानीय मान के बारे प्रणाली पर ध्यान देने के साथ उसका पुनः सामूहिकरण के बाद से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल सरल बनाएंगे। बिकॉज उसको कैरी ओवर नहीं आता है तो हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि छोटे बच्चे के लिए कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है। सो एक छोटा बच्चा है तो उसको उल्टी गिनती करना डिफिकल्ट है, गणना करना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, एक की संगति करना और प्रतिमान बनाना भी डिफिकल्ट है। उसको हम क्या सिखा सकते हैं छोटे बच्चे को? वर्गीकरण करना, गणना करना और संख्याओं को क्रम से लगाना। ये सबसे छोटे बच्चों को हम यही सिखा सकते हैं। सो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सो 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? तो इसमें आप सी एलिमिनेट कर सकते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मरण कराएं तो उससे याद नहीं होगा, ये तो रटने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसमें ए और बी जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा कि ए और बी हम काम कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले, तो 708 में दहाई कितने हैं? तो सर 10th की जो प्लेस वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो
कैलकुलस और बीजगणित, ज्यामिति, स्प्रेडशीट इन सबके लिए सबसे अच्छा है। तो जियोजेब्रा जो है वो सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, ठीक है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी अच्छे हैं, लेकिन इन सबके कंपैरिजन में जो जियोजेब्रा है उसको काफी अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 25 जो है इसमें नेक्स्ट संख्या का मान बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। 1 और 0 को ऐड करके यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 और 1 को ऐड करके 2 आ रहा है, 2 और 3 को 5, 5 और 8 को 13, 13 और 21 को 34। तो जब आप 21 और 34 को ऐड करोगे तो 55 आंसर आएगा, ठीक है। तो 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 55, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले। तो 26 में बात हो रही है कि एक बच्चे को 20 मिनट आने में लगता है स्कूल, वो आधी दूर से लौट आता है, तो 10 मिनट जा चुका होता है और वापस आता है तो भी 10 मिनट हो जाते हैं और फिर से स्कूल जाता है। तो बेसिकली 20 मिनट और, तो टोटल 40 मिनट और। सो 9 10 में जब 40 मिनट और ऐड करोगे तो 950 हो रहा होगा, ठीक है। और 950 के लिए जो घड़ी की सुई होगी वो 10 पे होगी, मिनट की सुई, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। जो मिनट की सुई होगी वो 10 पे होगी, अभी 9:50 हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 20 क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली स्माइल के बारे में बात हो रही है कि वो पहले अपने पिछले पिछले कक्षाओं को समझता है, फिर नए क्वेश्चन के आंसर्स कराता है। तो ये एक चक्रीय मूल्यांकन का नमूना है कि पहले हम क्वेश्चन समझाएंगे, फिर छात्र से पूछेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, अगर उसको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करेंगे वही प्रोसेस। तो ये एक चक्रीय मूल्यांकन का फॉर्मूला मेथड है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। 28 में बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा रहा है कि गोपाल जी के पास 8 गाय है, ठीक है। और 2 लीटर दूध देती है, तो टोटल 16 लीटर दूध डेली मिलता है उनको। और 16 लीटर दूध के लिए 1 लीटर दूध के लिए 15 रुपए पर लीटर है दूध, ठीक है। तो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे और जून का महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 28 का ऑप्शन 4, ठीक है। 7200 जो होगा उनका पूरा पैसा होगा, ठीक है। सो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन जो है वो गणित पाठ्य चर्चा में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा 29 का वो होगा 2, कि ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से जोड़ता है, मतलब हम गणित को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं बाकी चीजों से, ठीक है ना। क्योंकि गणित लोगों को बहुत आउटर सब्जेक्ट लगता है, कि इसलिए इसको इंटरकनेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है बाहर की सब्जेक्टों से, ठीक है। मतलब आप कनेक्ट कर पाते हो गणित को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी बाहर के अपने क्रियाकलापों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कि 86 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर, ठीक है, एक आयत बनाया गया, ठीक है। और तो आयत के आप परिमाप 2l इंटू बी से निकाल सकते हो, 86 है तो l इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 43, ठीक है। पहले वाले के लिए ये बोला गया है कि पहले वाले के लिए जो पहला जो आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई दी है 26, ठीक है। जस्ट अ मिनट, उसकी लंबाई 26 दी है, तो 43 में से 26 माइनस कर लो, तो 17 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरे वाले आयत की लंबाई 31 दी है, तो 43 में से जब आप 31 माइनस करोगे, ठीक है, तो 12 आएगा, तो दूसरे वाले की चौड़ाई 12 हो जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है तो वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, कि 5 सेंटीमीटर उन दोनों की चौड़ाइयों का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ्स के। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बेसिकली हम ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर शेयर जरूर करिएगा। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।